तो कैसे हैं एग्जाम को अंदर पटना चैनल पर स्वागत है। शिक्षा विभाग के द्वारा आज जो है नौवां बार जो है काउंसलिंग का तिथि को फिर से बदला गया है। नौवां बार, ठीक है। बार बार हमसे अभ्यर्थी पूछते हैं, स्टूडेंट बहुत सारा पूछते हैं कि सर आप तो TRE 3 4.0 का, आप BPSC TRE 4.0 का विज्ञापन के बारे में बोल रहे थे कि जब दिसंबर में ही जनवरी में ही आ जाएगा, और ये जो है मार्च हो गया, अभी तक विज्ञापन क्यों नहीं आया है। तो उसके पीछे कारण है 9 बार शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग की अंतिम तिथि को बढ़ाना। एक बार दो बार नहीं, 9 बार, 9 बार जो है आपका तिथि बढ़ा है। अगर ये काउंसलिंग अगर सही से हो जाता है एक ही बार में, तो आपका TRE 4.0 का विज्ञापन भी, फॉर्म अंतिम तिथि भी खत्म हो जाता, फॉर्म भराने का TRE 4.0 का। लेकिन हम आपको क्या बताए हैं, ये देख लीजिए, 4 तारीख को लेटर जारी किया गया है। हम आपको शुरू से बताए हैं कि जब तक TRE 3.0 का, चाहे प्रधान शिक्षक का हो, प्रधानाध्यापक का हो, TRE 3.0 का 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, या 9 10th का हो, या 11 12 का हो, जब तक काउंसलिंग पूरी तरह से नहीं किया जाएगा, कौन सा जिला में कितना पद खाली है वो जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, कितना मल्टीपल रिजल्ट में ज्वाइन किए हैं, कितना रिजल्ट पे नहीं ज्वाइन किए, नहीं दिया जाएगा आंकड़ा, तब तक आपको शिक्षा विभाग समान प्रशासन विभाग को आंकड़ा नहीं भेजेगी। और जब समान प्रशासन विभाग GAD ही आंकड़ा नहीं भेजेगी तो TRE 4.0 का विज्ञापन नहीं आएगा। तो कहने का था मतलब क्या हुआ, तो कहने का था मतलब हुआ कि पूरी तरह जब तक काउंसलिंग का प्रक्रिया नहीं हो जाएगा, जब तक आपका विज्ञापन नहीं आएगा। ये हम 1000 बार बोल चुके हैं कि जितना आपका काउंसलिंग लेट होगा उतना ही TRE 4.0 का विज्ञापन लेट होगा। हम सब कुछ बताएंगे कि TRE 4.0 का विज्ञापन कब आएगा। देख लीजिए, 4 तारीख को लेटर निकाला गया है। जो आपका साहिला है निदेशक, उनके द्वारा जिला शिक्षा प्राधिकारी बिहार के क्या है भाई, तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थी तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सक्षमता परीक्षा 2 हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय को शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में, ये देख लीजिए इसमें क्या बोला गया है, सारा का डेट दिया हुआ है। तब हम आपको बताएंगे कि TRE 4.0 का विज्ञापन कब आएगा। जब तक काउंसलिंग का प्रक्रिया नहीं खत्म होगा, जब तक विज्ञापन आना दूर दूर तक बात नहीं है। तो बोला गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय अध्यापक में ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं, मतलब जिनका काउंसलिंग में जो है अनुपस्थित रहे, मतलब प्रेजेंट नहीं हुए हैं, और जिनकी काउंसलिंग जो है अपूर्ण रही है, मतलब जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो वो जो है काउंसलिंग के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय दिया गया, मतलब अंतिम आपको एक मौका दिया गया जिनका काउंसलिंग छूट गया है। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा देखिए परीक्षा पर फेज 2 का जो है प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक जो 2 चरण की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं और जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है, उनको भी काउंसलिंग का जो है अंतिम मौका दिया गया है। ठीक है, तो क्या है अंतिम मौका काउंसलिंग का, तो देख लीजिए आपका ये अंतिम मौका दिया गया है। तो प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का, प्रधान शिक्षक जो है 1 to 5 का, प्रधानाध्यापक का 9 10th का, काउंसलिंग में जिनका अपूर्ण रहा था, प्रधान शिक्षक का मतलब 175 आदमी का काउंसलिंग नहीं हो पाया था, और प्रधानाध्यापक में 134 आदमी का काउंसलिंग नहीं हो पाया था। तो प्रधान शिक्षक का 1 to 5 में 175 का काउंसलिंग नहीं हुआ, जबकि 827 का प्रजेंट रहे थे जिनका काउंसलिंग जो है हो गया। वही प्रधानाध्यापक का भी वही मामला है कि 134 लोगों का काउंसलिंग नहीं हुआ, जबकि 211 लोग प्रेजेंट थे। अब उनको जो है अंतिम तिथि कब दिया गया है, तो 18 मार्च दिया गया है। पूरा ध्यान से समझिएगा, तब हम आपको बताएंगे कि आखिर TRE 4.0 का विज्ञापन कब जारी होगा। TRE 3.0 का 1 to 5 का देख लीजिए, 1461 अभ्यर्थी का जो है आपको काउंसलिंग नहीं हुआ, 1461 का, जबकि 1600 जो है आपको क्या हुआ, उपस्थित हुए, तो 1618। अब उनको जो है 19 तारीख को बुलाया गया है, अंतिम मौका है 19 तारीख को, मतलब 19 मार्च को आप लोग क्या कीजिए, तो अपना काउंसलिंग आके करवा लीजिए। वही जो है आपको 6 to 8 में यही मामला है कि 945 अभ्यर्थी का काउंसलिंग छूटा हुआ है, जिसमें 3794 अभ्यर्थी काउंसलिंग करवा लिए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो है 945, ये भी जो है 19 मार्च को ही बुलाया गया है, और ये उपस्थित रहने वाला आंकड़ा है, इस बात को समझ लीजिएगा। और जो है आपको विशेष शिक्षक 9 10th का जो है 882 जो है यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करवाए, अपूर्ण है, और उपस्थित कितना थे, तो 1447 थे। इनको बुलाया गया है 20 मार्च को। ठीक है, और जो है उसी तरह आपको 11 12 का देख लीजिए, TRE 3 का 517 अभ्यर्थी का काउंसलिंग नहीं हुआ है, जबकि 922 उपस्थित थे। इनको 20 तारीख को ही काउंसलिंग का डेट दिया गया है। सक्षमता परीक्षा का 2 का जो है 1 to 12 का आपका जो है देख लीजिए, मतलब जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था वो 1345 15 है,
और जो है आपका उपस्थित हुए थे कितना, तो 5800। तो इनका जो है अंतिम मौका दिया गया है कि जिनका काउंसलिंग छूटा है वो 26 तारीख को आकर के अपना काउंसलिंग जो है करवा सकते हैं। तो ये जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, सारा का जो निदेशक हो, चाहे आपका प्राथमिक शिक्षक का हो, सारा का जो है यहाँ पे दस्तखत किया हुआ है। अब यहाँ पे समझिएगा कि आपका काउंसलिंग का अंतिम तिथि कब दिया गया। जब तक आपका काउंसलिंग का तिथि अंतिम खत्म नहीं होगा, जब तक शिक्षा विभाग जो है दूसरा प्रोसेस में नहीं जुटेगा, तो आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया खत्म हो रहा है 26 तारीख को, है ना। तो 26 तारीख को आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया ही खत्म हो रहा है, वो भी अब आपको किसका, तो 26 मार्च को हो रहा है। तब ऐसे परिस्थिति में जो विज्ञापन का मामला अब है, जो पहले था कि अप्रैल के पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह तक आ सकता था, अब और ये डिले होगा। क्यों डिले होगा भाई, तो देख लीजिए, क्योंकि आपका काउंसलिंग जो है आपका 26 तारीख तक लिया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में आपका क्या होगा, तो ऐसे परिस्थिति में फिर जो है अभी काउंसलिंग का लिया जाएगा, उसके बाद सारा जिला से जो है आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा रिक्तियां लिया जाएगा। फिर मल्टीपल रिजल्ट में कौन ज्वाइन किए हैं, आपको 1 to 5 में या 6 to 8 में या 9 10 में 11 12 में, उसका आंकड़ा लिया जाएगा। और उसका आंकड़ा जो है फिर आपको शिक्षा विभाग को दिया जाएगा। फिर शिक्षा विभाग जीएडी को देगी, फिर जीएडी जो है उसको मिलान करेगी, और मिलान कर करके जो है आपको बीपीएससी को द्वारा दिया जाएगा। तो ये सब करने में कम से कम आपका अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आपका विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि जितना हम आपको बताए हैं मिशन मोड में किया जाएगा, तब पर ही 25 दिन लगेगा समय। तो ये है आपका पूरा मामला। हम आपको शुरू से बताएं कि जब तक आपको काउंसलिंग का अंतिम तिथि, जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक आपका टीआरई 4.0 का विज्ञापन नहीं जारी होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो ये था पूरा तरह से मामला। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।